दोस्तों, ज़िंदगी में धन दौलत नाम इन सबसे ही बढ़कर ज़िंदगी में एक चीज़ होती है जो आपके जीवन में बहुत मायने रखती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही प्यारी सी कहानी लेके आया हूँ जिसमें आप इन सब चीज़ों से बढ़कर जो ज़िंदगी में मायने रखती है उसके बारे में जानेंगे। एक बार की बात है, एक सन्यासी एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक लकड़हारा नज़र आता है। पहले दिन तो सन्यासी उस लकड़हारे से कुछ नहीं बोलते, बस देखते रहते हैं। दूसरे दिन भी वह लकड़हारा सन्यासी को दिखाई देता है, पर सन्यासी कुछ नहीं बोलते, बस उसे देखते रहते हैं। लेकिन जब अगले तीसरे दिन लकड़हारा सन्यासी के पास लकड़ी काट रहा होता है, तो सन्यासी उससे बोलते हैं, भाई तुम रोज़ यहाँ लकड़ी काटने आते हो, बहुत मेहनत करते हो और लकड़ी काटते हो। तुमने तो इन लकड़ियों से अच्छा खासा धन इकट्ठा कर लिया होगा। सन्यासी की बात सुनकर वह लकड़हारा हंसने लगता है और कहता है, जैसा आप सोच रहे हैं बेशक कुछ भी नहीं है। इतनी सारी लकड़ी भले ही मैं काटता हूँ, लेकिन बाजार में ये बहुत कम मूल्य में बिकती है, जिसके कारण मेरे घर का खर्चा सही से नहीं चल पाता है। लकड़हारे की बात सुनकर सन्यासी कहते हैं, तुम यहाँ से आगे क्यों नहीं जाते हो? आगे जंगल में बहुत सारे चंदन के वृक्ष हैं। क्या तुम्हें नहीं पता है कि चंदन की लकड़ियाँ बाजार में बहुत महंगी बिकती हैं? सन्यासी की बात सुनकर वह लकड़हारा मन ही मन सोचने लगता है, अगर आगे जंगल में चंदन के वृक्ष होते तो ये सन्यासी खुद चंदन की लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचकर अमीर नहीं बन जाते। यहाँ पर इस वृक्ष के नीचे आराम नहीं कर रहे होते। क्यों न इनकी बात पर विश्वास कर कर आगे जाकर एक बार देख क्यों न लिया जाए। फिर वे लकड़हारा जंगल में आगे जाता है और आगे जाकर देखता है कि वहाँ पर ढेर सारे चंदन के पेड़ लगे हुए हैं। फिर वह ये सोचता है कि मुझसे ज़्यादा भी इस जंगल के बारे में वह सन्यासी जानते हैं। उसकी सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं और वह वापस उस सन्यासी के पास जाता है और उनसे क्षमा मांगता है कि मैंने आपको गलत समझा, आपने मुझे सच बताया था। वहाँ पर बहुत सारे वृक्ष हैं। लकड़हारे की बात सुनकर वे सन्यासी बोलते हैं, मैंने तो तुम्हें वही बताया था जो तुम नहीं जानते थे। अब वह लकड़हारा जलने वाली लकड़ी को छोड़कर अब चंदन की लकड़ी काटना शुरू कर देता है और चंदन की लकड़ी काटकर अब वह बाजार में बेचने लगता है, जिससे उसका खर्चा आसानी से चल जाता है। अब वह लकड़हारा एक बार लकड़ी काटता और 3-4 दिन तक आराम से उन्हें बेचकर खाता। कई महीनों तक ऐसा ही चलता। फिर वह लकड़हारा अचानक एक दिन उसी सन्यासी से मिलता है। सन्यासी उस लकड़हारे से बोलते हैं, क्या तुम अभी तक चंदन की लकड़ी बेचकर ही धन कमा रहे हो? वह लकड़हारा कहता है, हाँ मैं अभी तक चंदन की लकड़ियाँ काट कर ही धन कमा रहा हूँ। फिर वे सन्यासी बोलते हैं, अरे भाई, लकड़ियाँ मकड़ियाँ काटना छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे चांदी की खदानें हैं। एक दिन चांदी ले जाओगे और महीनों तक आराम से बैठकर खाओगे। वह लकड़हारा उस सन्यासी की बात मानकर आगे बढ़ता है और उसे सचमुच चांदी की खदानें मिल जाती हैं। वह खूब सारी चांदी भर कर घर ले जाता और 5-6 महीने तक जंगल की तरफ वापस नहीं आता। वह लकड़हारा अब सन्यासी पर पूरी तरह से विश्वास करने लगा था। अब वह एक बार आता और खूब सारी चांदी भर कर ले जाता और कई महीनों तक आराम से बैठकर खाता। अब वह एक लकड़हारे से सेठ बन गया था। एक दिन वह लकड़हारा यानी कि वह सेठ चांदी लेने के लिए जंगल में जा रहा होता है, तो उसे रास्ते में वह सन्यासी मिलते हैं। फिर वह सन्यासी उस लकड़हारे से कहते हैं कि अभी तक तुम चांदी ही ले जा रहे हो? फिर वे लकड़हारा कहता है, हाँ। फिर वे सन्यासी कहते हैं, अरे भाई, अभी तक तुम आगे नहीं बढ़े हो, आगे सोने की खदान है। क्या तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं आगे जाके देख लूँ? वे लकड़हारा सोचता है कि मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। वे लकड़हारा सन्यासी की बात मानकर आगे जाता है और देखता है कि चारों तरफ सोना ही सोना है। अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और कई वर्षों तक मज़े से बैठकर खाता। और फिर कई वर्षों बाद वह लकड़हारा उस सन्यासी दोबारा मिलता है।
फिर वह सन्यासी लकड़हारे को देखकर लकड़हारे से कहते हैं, क्या तुम अभी तक सोने की खदान तक ही सीमित हो? आगे बढ़ो, आगे ढेर सारी हीरे की खदानें हैं। फिर वे लकड़हारा सन्यासी की बात मानकर आगे बढ़ता है तो देखता है कि उसके चारों तरफ हीरे ही हीरे हैं। उस लकड़हारे के ठाट बाट अब राजाओं जैसे हो गए थे। उसने कई सारे महल खड़े कर लिए थे और अब उसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी थी। अब कई दशकों बाद वह लकड़हारा आखिरी बार उस सन्यासी से मिलने के लिए जाता है और वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचता है और उनसे हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलता है। फिर वे सन्यासी उस लकड़हारे से कहते हैं, अरे भाई, तुम अभी तक हीरो तक ही सीमित हो, आगे बढ़ो, आगे और भी बहुत कुछ है। सन्यासी की बात सुनकर वह लकड़हारा बोलता है, हीरो के भी आगे कुछ होता है, आप मुझे परेशान मत कीजिए। अब यह सब मुझे परेशान करने लगे, भला हीरो के भी आगे कोई चीज़ होती है? तो वे सन्यासी बोलते हैं, हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी यहाँ पर मस्त बैठा हुआ है, जिसे हीरो के खदानों के बारे में पता है? क्या इसे हीरो की ज़रूरत नहीं है? ये हीरे क्यों नहीं भर रहा है? निश्चित ही इसके पास हीरो से भी कीमती कोई वस्तु या कोई चीज़ है जो हीरो से कई आगे है। क्या तुम्हारे मन में ये कभी ख्याल नहीं आया? सन्यासी की बात सुनकर वह लकड़हारा रोने लगता है और सन्यासी के पेट पकड़ लेता है और कहने लगता है, मैं कैसा मूर्ख हूँ, ये देख ही नहीं पाया कि जिसने हीरे जवाहरात छोड़ दिए उसके पास निश्चित ही इन सबसे बढ़कर या इन सबसे ज़्यादा कीमती कोई धन होगा। मुझे कभी ये ख्याल ही नहीं आया। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस संसार का सारा धन छोटा पड़ता है। लकड़हारे की बात सुनकर सन्यासी लकड़हारे से कहते हैं, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था, वह धन है ध्यान। तो लकड़हारा कहता है कि मुझे ध्यान करना नहीं आता। तो सन्यासी लकड़हारे से कहते हैं कि ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन बहुत इकट्ठा कर लिया, अब अंदर की ओर मुड़ जाओ और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो रहा है तो उसे पकड़े मत रहो, उसे देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिल जाए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है और इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद अगर ज़िंदगी में चैन नहीं है तो इन सब चीज़ का होना केवल नाम मात्र का होता है। इसलिए पहले अपने मन के शांत कीजिए, फिर उसके बाद ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।